माइक्रोराइजा क्या है? मिट्टी में जड़ों से जुड़ा एक जीवन बदलने वाला जीव। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष जाखड़ और आप हैं मेरे साथ में आपके अपने चैनल एग्री अपडेट 24 पर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसको हम मिट्टी में जड़ों से जुड़ा एक जीवन बदलने वाला जीव कहते हैं। तो आइए आखिर जानते हैं इसको ऐसा क्यों कहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूंगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा कि माइक्रोराइजा होता क्या है और इसका सही यूज कैसे करते हैं, या फिर इसमें यूज करने में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और आखिरकार इसको इतना मिट्टी में जीवन बदलने वाला जीव क्यों माना गया है। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आखिर में माइक्रोराइजा होता क्या है। तो साथियों, माइक्रोराइजा एक फायदेमंद कवक है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि अपन माइक्रोराइजा एक बेनिफिशियल फंगस है जो कि अपने पौधों के या अपनी फसलों के साथ जाकर एक साझेदारी वाला संबंध क्रिएट करता है, संबंध बनाता है, यानी कि एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाता है, जिसमें कि पौधा अपना जो पौधा होता है वो माइक्रोराइजा को शर्करा या शुगर प्रोवाइड कराता है और माइक्रोराइजा इसके बदले में न्यूट्रिएंट अपटेक करने में मदद करता है, या उनकी जो प्लांट की रूट होती है उनको न्यूट्रिएंट खींचने में मदद करता है। साथियों, इसके साथ हम अब जानेंगे माइक्रोराइजा आखिर में काम क्या करता है। तो साथियों, माइक्रोराइजा अपने फसलों या पौधों के जड़ों के क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देता है, और इससे होता यह है कि मतलब उसका क्षेत्रफल कई गुना बढ़ेगा या जड़ों में ज्यादा विकास होगा तो जड़ें जमीन में ज्यादा नीचे तक घुसेगी और न्यूट्रिएंट अपटेक में उसको मदद मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा वो न्यूट्रिएंट को अपटेक करेगी या अवशोषित करेगी। और दूसरा काम इसका ये है कि जैसे कि माइक्रोराइजा फॉस्फोरस, जिंक, सल्फर, कॉपर जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट को या पोषक तत्वों को पहुंचाने पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है। और तीसरा काम इसका ये है साथियों कि ये अपनी मिट्टी की बनावट या सोइल स्ट्रक्चर को कई गुना सुधार देता है और उसमें जीवाणु की संख्या को बढ़ाता है। कि माइक्रोराइजा का आखिर में यूज कैसे करें। तो साथियों, माइक्रोराइजा मार्केट में तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है या तीन रूपों में आपको मिल जाएगा। जैसे कि एक तो तरल, एक पाउडर फॉर्म में और एक ग्रेन्यूल फॉर्म में। एक तो दानेदार फॉर्म में, एक पाउडर फॉर्म में और एक आपको तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। इसका जैसे कि अपन सर्वप्रथम अपन लेते हैं या सबसे पहले अपन लेते हैं तो सीड ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट माइक्रोराइजा से कैसे करते हैं। साथियों, माइक्रोराइजा 5 से 10 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से आप ले, और उस 5 से 10 ग्राम माइक्रोराइजा को अपन गुड़ की जेगरी या फिर सिंपल पानी में घोल बनाए उसका, और 1 किलो आपके पास बीज होगा उसके हिसाब से आप 5 से 10 ग्राम माइक्रोराइजा ले, उसका घोल बनाए और इसमें सीड्स को अच्छे से डीप करें या उन पे अच्छे से माइक्रोराइजा का लेप करें और फिर उनको आराम से छाँव में सुखाएं। और छाँव में सूखने के बाद ही उनको फील्ड में एप्लीकेशन करें, या फिर अपन डायरेक्ट सोइल ट्रीटमेंट माइक्रोराइजा से कैसे करें। तो साथियों, 1 एकड़ के लिए मैं आपको डोज बता दूं, 3 से 5 केजी प्रति एकड़ आप माइक्रोराइजा यूज कर सकते हैं, या फिर एक बीघे प्रति बीघे के हिसाब से बताऊं तो साथियों, मैं चित्तौड़गढ़ का हूं और वहां पे अपना प्रति बीघा 21.66 आरी का बीघा होता है। तो उस बीघे में आप ले सकते हैं 2.5 से 3 किलो माइक्रोराइजा प्रति बीघे के हिसाब से। किसान साथियों, अब हम जानेंगे कि माइक्रोराइजा का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। तो साथियों, माइक्रोराइजा प्रयोग करते समय इन बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी खेत में अपन माइक्रोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपको फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करना है, या आप फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप पहले फंजीसाइड का प्रयोग करें और उससे 10 से 15 दिन के बाद आप माइक्रोराइजा का प्रयोग करें, या आप माइक्रोराइजा का प्रयोग करने के 10 से 15 दिन बाद आप फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। और इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको या तो आप बेसल डोज में दे रहे हो तो आपको फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड के डायरेक्ट आपको साथ में माइक्रोराइजा नहीं देना है। आपको अगर आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड आप दे रहे हो तो आप उसमें माइक्रोराइजा ना मिलाएं, या आप माइक्रोराइजा मिला रहे हो तो आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड ना मिलाएं। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखें कि आपको क्या मिलाना है। इन दोनों को साथ में मिला के देना कहीं भी प्रकार से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ आप माइक्रोराइजा को मिलाओगे तो जो लाभ आप माइक्रोराइजा को लेना चाहते हो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पौध तैयार कर रखी है, नर्सरी किसी की तैयार कर रखी है, तो उसमें माइक्रोराइजा का ट्रीटमेंट कैसे करें। तो उनकी जो रूट होती है नर्सरी की, या नर्सरी में जो पौध होती है उनकी रूट होती है, उनकी रूट को अपने माइक्रोराइजा का जो अपन घोल बनाया है उस घोल में आप 20 से 30 मिनट तक उनमें डीप करके रखें, उनमें डुबो कर रखें, और फिर आप जहाँ पे भी सोइंग करना चाहते हैं वहाँ पे उन नर्सरी की पौध को या नर्सरी को आप सोइंग करें। अब हम जानेंगे कि माइक्रोराइजा का उपयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो साथियों, माइक्रोराइजा का उपयोग लगभग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, कपास, अफीम, लहसुन और सब्जी वाली फसलें, और अपने फलोद्यान में तो माइक्रोराइजा का कई हद तक यूज करते हैं। और माइक्रोराइजा किसान साथियों सच में एक जीवित जीवाणु है। आप सभी माइक्रोराइजा को अपनी फसलों में यूज करें और उपयोग करें, अपनी फसलों के जड़ों को नई ताकत दें और एक मजबूत ताकत प्रदान करें। धन्यवाद किसान साथियों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आखिर में यही कहूंगा कि माइक्रोइजा वास्तव में एक जीवित जीवाणु है जो फसलों में काफी सुधार करता है और जीवाणुओं की संख्या भी काफी बढ़ाता है और फसलों की पैदावार में भी काफी मदद करता है। साथियों, आप माइक्रोइजा का जरूर प्रयोग करें, हर फसल में प्रयोग करें और लगभग जो आपकी महत्वपूर्ण फसलें हैं उनमें तो आप जरूर आप इसका यूज करें ही करें। साथियों, अंत में आपको मैं इतना ही बोलूंगा, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।